पथ प्रवाह में आपका स्वागत है, जहां श्रीमद् भगवद गीता केवल श्लोक नहीं, जीवन का दर्पण बनकर बोलती है। कुरुक्षेत्र के उस पवित्र क्षण में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा था, संदेह से घिरा मन कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्जुन का धनुष तब नहीं कांपा जब सामने युद्ध था, धनुष तब कांपा जब मन में संदेह उतरा। और जब श्री कृष्ण ने उसे आत्मबोध कराया तो संदेश केवल युद्ध का नहीं था, वो हर युग के मनुष्य के लिए था। आत्मविश्वास ही हर विजय की पहली सीढ़ी है। पथ प्रवाह उस ज्ञान धारा का नाम है जहां गीता के शब्द आज के जीवन से संवाद करते हैं, जहां भय के स्थान पर विश्वास और भ्रम के स्थान पर कर्म का चयन होता है। यदि आपके मन में भी कभी दुविधा, डर या अशांति ने स्थान लिया है, तो ये प्रवाह आपको आपके कर्तव्य की याद दिलाएगा। आइए गीता के प्रकाश में अपने जीवन पथ को समझें और आत्मविश्वास के साथ अपने कर्म की ओर बढ़ें। आप देख रहे हैं पथ प्रवाह। संदेह करने वाला कभी शांति नहीं पा सकता। भगवान श्री कृष्ण का ये वाक्य केवल एक विचार नहीं है, बल्कि मनुष्य जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। संदेह वो अदृश्य जंजीर है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर से मनुष्य को बांध देती है। जब तक मन में संदेह रहता है, तब तक ना तो मन शांत हो सकता है और ना ही जीवन स्थिर हो सकता है। मनुष्य का मन स्वभाव से ही प्रश्न करता है, और प्रश्न करना गलत नहीं है। प्रश्न हमें खोज की ओर ले जाते हैं, लेकिन संदेह हमें भय की ओर। प्रश्न हमें आगे बढ़ाते हैं, जबकि संदेह हमें रोक देता है। यही अंतर है एक जागरूक मन और एक भयभीत मन में। जब मनुष्य हर कदम पर स्वयं पर संदेह करने लगता है, तब वो अपनी ही शक्ति को नकारने लगता है। आज का मनुष्य सबसे अधिक जिस समस्या से जूझ रहा है, वो बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। बाहर सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, ज्ञान के साधन उपलब्ध हैं, लेकिन भीतर आत्मविश्वास कमजोर होता जा रहा है। व्यक्ति सोचता है, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मैं योग्य हूं? क्या लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे? क्या मैं असफल हो गया तो? यही प्रश्न जब डर में बदल जाते हैं, तब संदेह जन्म लेता है। संदेह सबसे पहले मनुष्य की दृष्टि को कमजोर करता है। वो व्यक्ति अवसर को भी खतरा समझने लगता है। जहां एक आत्मविश्वासी व्यक्ति संभावना देखता है, वहीं संदेहग्रस्त व्यक्ति जोखिम देखता है, और धीरे धीरे वो जीवन के निर्णय दूसरों पर छोड़ देता है। जब निर्णय दूसरों के हाथ में चले जाते हैं, तब जीवन भी दूसरों की शर्तों पर चलने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं करता, वो ईश्वर पर भी पूर्ण विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को कमजोर बनाकर नहीं भेजा। हर आत्मा में असीम शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को पहचानने के लिए विश्वास चाहिए। आत्मविश्वास कोई घमंड नहीं है, बल्कि ये आत्मा की आवाज है जो कहती है, मैं कर सकता हूं। जब मनुष्य आत्मविश्वास से भरा होता है, तब परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, वो टूटता नहीं है। वो जानता है कि कठिन समय स्थायी नहीं है। लेकिन संदेह करने वाला व्यक्ति अच्छे समय में भी डरा रहता है, क्योंकि उसे डर होता है कि ये सुख कहीं छिन न जाए। इस डर में वो वर्तमान को भी जी नहीं पाता। जीवन में शांति बाहरी वस्तुओं से नहीं आती। शांति आती है उस विश्वास से कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है। जब व्यक्ति अपने कर्म पर भरोसा करता है, तब उसका मन शांत होता है। लेकिन जब वो हर समय अपने निर्णयों पर ही संदेह करता रहता है, तब मन अशांत रहता है। यही कारण है कि आज बहुत से लोग सब कुछ होते हुए भी बेचैन हैं। आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी इसलिए कहा गया है, क्योंकि बिना इस सीढ़ी पर चढ़े कोई भी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। आप चाहे कितने ही प्रतिभाशाली क्यों ना हो, यदि आपको स्वयं पर विश्वास नहीं है, तो आपकी प्रतिभा भी मौन रह जाएगी। लेकिन यदि आत्मविश्वास है, तो सीमित साधनों के बावजूद भी मनुष्य असाधारण कार्य कर सकता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन्होंने स्वयं पर विश्वास किया, उन्होंने परिस्थितियों को बदला, और जिन्होंने संदेह किया, उन्होंने अवसर गंवाए। संदेह व्यक्ति को सोचने में इतना उलझा देता है कि वो कर्म करना ही भूल जाता है, जबकि जीवन कर्म से चलता है, सोच से नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध से भागना समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है कर्तव्य को समझना और उसे पूरे विश्वास के साथ निभाना। अर्जुन का संदेह उसे कमजोर बना रहा था, लेकिन जैसे ही उसे आत्मबोध हुआ, वो वही अर्जुन बन गया जिसने इतिहास रच दिया। हमारे जीवन में भी हर दिन एक कुरुक्षेत्र है। कभी मन बनाम भय, कभी आत्मविश्वास बनाम संदेह।
और हर दिन हमें चुनना होता है कि हम किसका साथ देंगे। यदि हम संदेह का हाथ थामते हैं तो शांति दूर चली जाती है, और यदि हम आत्मविश्वास का साथ देते हैं तो मार्ग अपने आप बनने लगता है। संदेह केवल वर्तमान को नहीं, भविष्य को भी धुंधला कर देता है। व्यक्ति कुछ शुरू करने से पहले ही हार मान लेता है। वो कहता है मेरे बस का नहीं है, जबकि सत्य ये है कि किसी भी कार्य से पहले कोई भी पूर्ण नहीं होता। पूर्णता कर्म से आती है, प्रयास से आती है। जब आप अपने ऊपर विश्वास करना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे जीवन भी आप पर विश्वास करने लगता है। लोग आपकी बात सुनते हैं, अवसर आपके पास आते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास एक ऊर्जा है जो बाहर तक महसूस की जाती है, और संदेह भी एक ऊर्जा है जो लोगों को दूर कर देती है। शांति उस मन में रहती है जो स्थिर है, और स्थिरता आती है विश्वास से। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर है, उसे बाहरी हलचल विचलित नहीं कर सकती, लेकिन जो भीतर से डरा हुआ है, उसे छोटी सी बात भी परेशान कर देती है। इसलिए जीवन में सबसे पहला कार्य है अपने ऊपर विश्वास करना। ये विश्वास धीरे धीरे बनेगा, हर छोटे प्रयास से, हर छोटे निर्णय से। जब आप एक छोटा कदम उठाते हैं और सफल होते हैं, तो आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब आप गिरकर भी उठते हैं, तब आत्मविश्वास और मजबूत होता है। याद रखिए, संदेह करने वाला व्यक्ति हमेशा दोराहे पर खड़ा रहता है। वो न आगे बढ़ पाता है, न पीछे लौट पाता है। और आत्मविश्वासी व्यक्ति चाहे धीरे चले, लेकिन उसकी दिशा स्पष्ट होती है। श्री कृष्ण का संदेश सरल है, अपने कर्म पर विश्वास रखो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, और भय को अपने निर्णयों पर हावी मत होने दो। जब विश्वास जागता है, तब शांति अपने आप आ जाती है, क्योंकि अंत में शांति किसी स्थान पर नहीं मिलती। शांति उस मन में मिलती है जो स्वयं से युद्ध नहीं करता, और जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास कर लेता है, वही जीवन में वास्तव में सफल और शांत हो जाता है। संदेह करने वाला कभी शांति नहीं पा सकता। ये वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसके भीतर मनुष्य के पूरे जीवन का सार छिपा है। संदेह कोई बड़ा तूफान नहीं होता, वो तो एक छोटी सी दरार की तरह होता है, जो धीरे धीरे पूरे भवन को कमजोर कर देता है। मनुष्य को सबसे अधिक हानि किसी शत्रु से नहीं होती, बल्कि अपने ही भीतर उठने वाले उस विचार से होती है जो कहता है शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। जब मन में संदेह घर कर लेता है, तब व्यक्ति बाहर से शांत दिख सकता है, लेकिन भीतर लगातार अशांत रहता है। वो हर निर्णय के बाद सोचता है क्या ये सही था। हर कदम पर डरता है कहीं गलती ना हो जाए। इस डर में वो न वर्तमान को जी पाता है, न भविष्य की ओर निडर होकर देख पाता है। मनुष्य का जीवन विश्वास और संदेह के बीच झूलता रहता है। जिस दिन विश्वास भारी पड़ता है, उस दिन जीवन आगे बढ़ता है, और जिस दिन संदेह हावी हो जाता है, उस दिन जीवन वहीं ठहर जाता है। संदेह व्यक्ति को रोकता है, जबकि आत्मविश्वास उसे चलना सिखाता है। आत्मविश्वास का अर्थ ये नहीं कि मनुष्य कभी असफल नहीं होगा। आत्मविश्वास का अर्थ है असफल होने के बाद भी स्वयं को कमजोर न मानना। जो व्यक्ति हर गिरावट के बाद खुद पर संदेह करने लगता है, वो धीरे धीरे अपने ही सामर्थ्य को भूल जाता है। और जो व्यक्ति गिरकर भी ये कहता है कि मैं फिर प्रयास करूंगा, वही आगे बढ़ता है। आज बहुत से लोग जीवन में इसलिए परेशान हैं क्योंकि वे दूसरों की स्वीकृति को अपनी शक्ति मान बैठे हैं। जब लोग सराहना करते हैं, तब वे स्वयं पर विश्वास करते हैं, और जब आलोचना होती है, तब वे स्वयं पर संदेह करने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि उसका विश्वास बाहर टिका हुआ है, भीतर नहीं। शांति उसी को मिलती है जो अपने भीतर स्थिर होता है, और स्थिरता आत्मविश्वास से आती है। जब व्यक्ति जानता है कि मैं ईमानदारी से कर्म कर रहा हूँ, तब उसे परिणाम की अधिक चिंता नहीं सताती। लेकिन जब व्यक्ति स्वयं ही अपने कर्म पर विश्वास नहीं करता, तब हर परिणाम उसे भयभीत करता है। संदेह व्यक्ति को कर्म से दूर ले जाता है। वो सोचता बहुत है, लेकिन करता कम है। वो योजना बनाता है, लेकिन आरंभ नहीं कर पाता, क्योंकि संदेह उसे हर बार ये कहता है अभी नहीं, थोड़ा और सोच लो, और इसी अभी नहीं में जीवन निकल जाता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, कर्म करो लेकिन पूरे विश्वास के साथ। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर संदेह से भर गया था, तब उसका धनुष भारी हो गया था। वो युद्ध नहीं, बल्कि अपने ही मन से हार रहा था। लेकिन जैसे ही उसे अपने कर्तव्य का बोध हुआ, उसका आत्मविश्वास लौटा, और वही अर्जुन विजय का कारण बना। हमारे जीवन में भी युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है।
हर दिन हमें चुनना होता है, क्या हम भय की सुनेंगे या विश्वास की। संदेह हमेशा सुरक्षा का भ्रम देता है, लेकिन वास्तव में वो विकास का सबसे बड़ा शत्रु है। और आत्मविश्वास जोखिम उठाने का साहस देता है, जो जीवन को आगे बढ़ाता है। सफलता ऊंची छलांग नहीं मांगती, वो एक छोटे से विश्वास से शुरू होती है। ये विश्वास कि मैं प्रयास कर सकता हूँ, ये विश्वास कि मैं सीख सकता हूँ, ये विश्वास कि यदि आज नहीं तो कल सही। यही विश्वास धीरे धीरे सफलता की पहली सीढ़ी बन जाता है। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करना सीख लेता है, उसके जीवन में शांति स्वतः उतर आती है, क्योंकि उसे हर समय स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। वो जानता है कि उसका मार्ग उसके कर्म तय करेंगे, ना कि दूसरों की राय। अंत में यही सत्य है कि संदेह से भरा मन कभी शांत नहीं हो सकता, और विश्वास से भरा मन कठिन से कठिन समय में भी स्थिर रह सकता है। जब आत्मविश्वास जागता है, तब जीवन बोझ नहीं, यात्रा बन जाता है। इसलिए स्वयं से युद्ध मत कीजिए, स्वयं पर विश्वास कीजिए, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास कर लेते हैं, तब ईश्वर भी आपके मार्ग को सरल कर देता है। और अंत में श्रीमद् भगवद गीता हमें यही स्मरण कराती है, संदेह में डूबा मन कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक हम स्वयं पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कर्म भी हमारा साथ नहीं देगा। भगवान श्री कृष्ण का मार्ग स्पष्ट है, डर को छोड़ो, संशय को त्यागो और आत्मविश्वास के साथ अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो, क्योंकि आत्मविश्वास ही हर सफलता की पहली सीढ़ी है और वही शांति का वास्तविक द्वार भी। यदि ये गीता ज्ञान आपके मन को छू गया हो, यदि इन शब्दों ने आपके भीतर विश्वास जगाया हो, तो इस ज्ञान प्रवाह को आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और गीता के इस पावन पथ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पथ प्रवाह को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई गीता वाणी के साथ, एक नए जीवन संदेश के साथ। जय श्री कृष्ण।